तो दोस्तों देखिए, जैसा कि स्टेट 2026 का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया हुआ है और इसके बाद से अभ्यर्थियों को 2-3 कन्फ्यूजन है। एक आपका जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है, उनको कैटेगरी कौन सा सिलेक्ट करना है उसको लेकर, और दूसरा जो है आपका बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वाला ही रिजल्ट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट ही है, तो वो लोग कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि बाद में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और तीसरा जो है पेमेंट पेंडिंग को लेकर भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को किसी न किसी कारणवश से पेमेंट जो है पेंडिंग दिखा रहा है, तो कब तक सक्सेसफुल हो जाएगा। इन तीनों चीज़ पे जो है 1 बाय 1 करके सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोगों को फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है, और देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें सबसे लास्ट में देखिएगा तो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपका 5वां नंबर पॉइंट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी उनके लिए, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक के द्वारा ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी अंकित कर दिया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईबीसी नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा फॉर्म फिलअप में। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी पिछली बार भी गलती किए थे कि जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी थे वो भी ईबीसी सिलेक्ट कर दिए हुए थे। और फिर आगे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 हेतु आवेदन के पोर्टल पर अपनी श्रेणी जनरल अंकित करेंगे। तो कहने का मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो भी आपको जनरल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप में। अगर आप ईबीसी सिलेक्ट करते हैं तो पूरी तरह जो है आपका ये गलत माना जाएगा, और पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थी गलती किए थे, इसलिए आप लोग इसको एकदम क्लियरली अच्छे से समझ लीजिए कि आप लोग को वहाँ पर जनरल ही सिलेक्ट करना है। आप लोग गलती से ईबीसी नहीं कर दीजिएगा अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ये हो गया आपका जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी उनके लिए कि आपको जनरल ही सिलेक्ट करना है वहाँ पे। और दूसरा देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वाला ही रिजल्ट है, यानी कि मार्कशीट है सिर्फ, तो वो लोग कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए आपका 2 सेक्शन वहाँ पे दिया जा रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, एक जिसमें आपको मार्कशीट मांगा जा रहा है और दूसरा में आपका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी मार्कशीट ही है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ दोनों में जो है मार्कशीट अपना अपलोड कर दीजिए। आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके मार्कशीट दोनों सेक्शन में डाल दीजिए, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि अभी जैसे मान लिया 31 तक आपका डेट है, तो आप लोग 2-4 दिन कोशिश कर लीजिए कॉलेज से कि मतलब स्कूल से अपना कॉलेज से आपका जो प्रोविजनल है अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिलता है तो लास्टली आप लोग दोनों सेक्शन में मार्कशीट ही डाल सकते हैं, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आपका जो टीआरई 4 का वेरिफिकेशन होता है उस समय आपके पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट जो आपको वहीं पर खोजा जाएगा, क्योंकि स्टेट का कोई वेरिफिकेशन होता नहीं है और यहाँ आप मार्कशीट दे ही रहे हैं तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोनों सेक्शन में आप लोग मार्कशीट ही डाल दीजिएगा, और सिर्फ मार्कशीट है तभी मार्कशीट ही डालिएगा, और कोशिश कीजिए प्रोविजनल लेने का, अगर मिल जाता है तो डाल दीजिएगा, नहीं मिलता है तो सिर्फ मार्कशीट से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और तीसरा देखिए आपका जो पेमेंट पेंडिंग को लेके है कि कुछ अभ्यर्थियों का पेमेंट पेंडिंग जा रहा है, तो देखिए अगर आपका आज ही पेमेंट हुआ है तो आप लोग 2-3 दिन वेट कर लीजिए। 2 से 3 दिन में पेमेंट जो है या तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा या तो फिर पैसा वापस आ जाएगा। तो इसको लेकर भी ज़्यादा परेशान नहीं होना कि पेमेंट पेंडिंग चला जा रहा है या फेल हो जा रहा है, तो इसको लेकर नहीं परेशान होना है। 2-3 दिन वेट कीजिए, क्योंकि आपका 31 अगस्त तक टाइम है, तो आप लोग सक्सेसफुल हो जाएगा या तो पैसा वापस आ जाएगा। तो ये रहा आपका तीनों का तीनों जानकारी। बाकी स्टेट 2026 से जुड़ा कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे कमेंट में ही आपका डाउट क्लियर कर देने का, नहीं तो अगली वीडियो में सारा डाउट जो है आपका डिस्कशन कर लेंगे। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।